बात आ जाती है नीयतों की, जहाँ एक फरीक की नीयत ही ठीक नहीं है और मैं नीयत अपनी उसके साथ दलील भी दूंगा। हमारी जमात ने तो लचक दिखाई, पीटीआई ने तो लचक दिखाई कि हम 1-2 महीने आगे चले जाते हैं, आप 1-2 महीने पीछे आ जाए। हम जो है वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनके हालात देखें कि मेरा ख्याल है उनको अपना निशान लेते भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। किसी ने तंदूर लिया हुआ है तो किसी ने चिमटा लिया हुआ है तो किसी ने तबाह चल रहे हैं। खसूसन हल्का 85 और 86 में जो है ना जी लोगों में है कि वहाँ पे जो है ना ये टिकटों की तकसीम मुनसिफाना नहीं हुई है, या खान साहब इसके ऊपर फिर रिव्यू करें उस हवाले से, क्योंकि आप खान साहब के बहुत क्लोज हैं। मैं सरदार मोहम्मद सिब्तैन खान साहब की मौजूदगी से यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और उनसे चंद एक सवालात हैं जो हल्के के हवाले से भी हैं और मुल्क की सतह पे भी हैं। तो सबसे पहले सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जो कंट्रोवर्शियल एक मामला चल रहा है असम्बलियों की बहाली के हवाले से पंजाब और KPK में, तो कल भी आपका एक इजलास हुआ है PDM का और PTI का, तो वो बेनतीजा रहा है, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो अभी आपका क्या आगे का लाएअमल है कि आप क्या करना चाहते हैं, पार्टी का क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप सियासी जमातें आपस में बैठ के चीज़ों को सेटल करें और मुज़ाकरात करें। अब यहाँ बात आ जाती है, जो सिंपल बात अगर की जाए, बात आ जाती है नीयतों की, जहाँ एक फरीक की नीयत ही ठीक नहीं है और मैं नीयत अपनी उसके साथ दलील भी दूंगा कि अगस्त में तो असेंबलीज वैसे भी डिज़ोल्व होनी है। तो बात तो सिर्फ इतनी थी कि हमारी जमात ने तो लचक दिखाई, PTI ने तो लचक दिखाई कि हम 1-2 महीने आगे चले जाते हैं, आप 1-2 महीने पीछे आ जाएं और हम यकजा इलेक्शन कराने में भी हमें इतराज़ कोई नहीं है। लेकिन देखें बात यह कि एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि एक जमे गफ़ीर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जो है वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनके हालात देखें कि मेरा ख्याल है उनको अपना निशान लेते भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। किसी ने तंदूर लिया हुआ है तो किसी ने चिमटा लिया हुआ है तो किसी ने तवा, मेरा ख्याल है किसी ने मेज़ कुर्सी। भाई कम से कम आप एक अच्छी साइजेबल रीजनेबल जमात हैं, आप कम से कम निशान तो लोगों को टिकट्स तो दें। जिस तरह हमने कहा कि जो चेयरमैन साहब का वाज़े पैगाम था कि जो हमारा कैंडिडेट होगा वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेगा, तो असूल तो ये है कि उनका जो भी कैंडिडेट है उसको शेर के निशान पे लड़ना चाहिए। लेकिन उनकी चूंकि नीयत नहीं है, उनको नज़र आ रहा है कि इस वक्त अवाम जो है वो हमें बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपकी इस बात से फ़ायदा उठाते हुए एक बात करना चाहूँगा कि ये जो लोगों के अंदर गुस्सा, जो लोगों के अंदर रिटेलिएशन, जो लोगों के अंदर भड़ास है, आप जितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें वो तब भी जाके वो ठंडे होंगे जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे इंशाअल्लाह। जब तक वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनते लोगों के अंदर के जज्बात ठंडे नहीं होंगे। और इनको चाहिए कि ये जमहूरियत, वैसे तो बड़ी बातें करते हैं कि इलेक्शन एक वक्त में होना चाहिए, तो हम कब कह रहे हैं कि इलेक्शन 5 वक्त में होना चाहिए, लेकिन आपकी नीयत पे शक है। आप इलेक्शन क्यों नहीं रिटन एग्रीमेंट में आते जो दोनों जमातों को मंजूर हो, इत्तफाक हो, PDM वर्सेस PTI या PTI वर्सेस PDM, आप रिटन एग्रीमेंट कर लें, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके दोनों बयान दे दें कि सर हमने ये एमिकेबली आपस में फैसला किया है, फलां डेट को इलेक्शन होगा। तो भाग तो आप रहे हैं, आप अवाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं? भागते भी हैं, साथ ये भी कहते हैं कि सूबों के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन एक ही टाइम में होना चाहिए। तो हम तो खुद कहते हैं एक टाइम में इलेक्शन हो, तो भाग तो आप रहे हैं। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि ये एक साथ एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं आपके और PDM के, और दूसरी तरफ ये है कि ये जो केसेस वगैरह का सिलसिला भी है, अभी उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर एंटी करप्शन का
एक केस चल रहा है, इसी तरह परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी केसेस हैं, उसके दिन 2 दिन पहले उनके घर के ऊपर चढ़ाई भी की है। तो ये किस तरह ये आपका ये जो है ये आपस में मुज़ाकरात कामयाब होंगे इस सूरत हाल में? जी, मैं इसमें ये बड़ी आपकी सही बात है कि एक हाथ पे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरे हाथ पे आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं। अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात परवेज़ इलाही साहब वाला जो रेड था उसमें तो आपने बना दिए चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक के लिए। अब चौधरी सालिक जो हैं वो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, और वफाकी वज़ीर होने के बावजूद आप लोगों ने फुटेजेस सबने देखी होंगी टीवी पे कि वो दरवाजे के अंदर से खड़े होके जो हमारा हैं, हमारी एसपी हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और एसपी वफाकी वज़ीर सिटिंग गवर्नमेंट का कहना नहीं मान रही, और वो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के और वो अंदर दाखिल हुए। चौधरी शुजात हुसैन के घर की तलाशी हुई, चौधरी परवेज़ इलाही के घर की तलाशी हुई, चौधरी वजाहत हुसैन के तीनों भाइयों के घरों की तलाशी हुई, और जो वफाकी वज़ीर साहब हैं उनके घर की भी तलाशी हुई। तो इसमें परवेज़ इलाही साहब पे तो जो ज़्यादती हो रही है, वो एक रवादार ख़ानदान है, अच्छे लोग हैं, पुराने सियासी लोग हैं, रख रखाव वाले लोग हैं। और जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे, तो इन्हीं अपना मियाँ साहिबान पे कितनी रहते हों। और अब देखिए उन्होंने लीडर उसको बनाया हुआ है जिसने 50 रुपए के जाली बयान हल्फी पे भाई को बाहर भेजा। उनकी बेटी साहिबा हैं, वो कहते हैं कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं होंगे। वो छोटे भाई साहब जो हैं, जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, जिन्होंने 50 रुपए का बयान हल्फी गलत करके और भाई को भेजा कि प्लेटलेट्स नीचे हो रहे हैं प्लेटलेट। अब बात यह है कि जिसका भाई वजीर आजम पाकिस्तान हो और वो फिर भी पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो मरियम बीबी को हमें तो नहीं कहना चाहिए, अपने चचा को कहना चाहिए कि मेरे वालिद, उनको कहना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ को बुलवाएं, अपने वालिद साहब को बुलवाएं। मतलब ये बिल्कुल बच्चों वाली और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। कोई कह रहे इलेक्शन एक टाइम पे करवाएं, वो वफाकी वजीर हैं, उनके घर में पुलिस रेड कर रही है। अब आप ये बताएं कि क्या चौधरी सालिक हुसैन जो एक शरीफ खानदान का है और चौधरी शुजात हुसैन का बेटा है, क्या उनको इस वक्त वजीर रहना चाहिए इस हुकूमत में? अब ये आपके सामने है हर चीज़। सर मेरा आपके पास टाइम भी कम है, तो एक और अपने हल्के के हवाले से सवाल कर लेता हूँ आपसे कि सर यहाँ पे अभी टिकटों की तकसीम के हवाले से टिकटें तकसीम हुई हैं, यकीनन पूरा पिछला पैनल जो था आपका जी वही उसी पैनल को खान साहब ने रिकमेंड किया है, रिव्यू में भी दोबारा वही हुआ है। तो अभी यहाँ पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं, ख़ुसूसन हल्का 85 और 86 में जो है ना जी, लोगों में है कि वहाँ पे जो है ना ये टिकटों की तकसीम मुनसिफाना नहीं हुई है, या खान साहब इसके ऊपर फिर रिव्यू करें। तो उस हवाले से, क्योंकि आप खान साहब के बहुत क्लोज हैं, तो क्या ख्याल है कि खान साहब अब रिव्यू करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, या पहली बात फाइनल है? अब पहली बात तो मैं ये करीब क्लियर कर दूं कि मैं क्लोज नहीं हूँ, पूरा ज़िला मियाँ वाली खान साहब के क्लोज है। दूसरी बात है कि जब मीटिंग हो रही थी उसमें वाज़ेह एक बात सेटल हुई कि चेयरमैन साहब ये 2 MPAs डायरेक्ट आपके नीचे हैं। एक जिस तरह MNA होते हैं उनके नीचे 2 MPAs होते हैं, तो बबली खान और अमीनुल्लाह खान डायरेक्ट इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन भी हैं उनके नीचे हैं। आप ये सोचें कि अगर इमरान खान साहब टिकट उनको ना देना चाहते या देना चाहते तो उसमें कोई मदाखलत कर सकता था। अब ये हमारे ईसा खैल के दोस्त हैं, वो जिसका नाम उठाते रहें, या ये हमारे मियाँ वाली के अमीनुल्लाह खान के PP 86 के लोग, लेकिन ये हकीकत है कि चेयरमैन साहब ने खुद टिकट्स दिए हैं। आगे मेरा ख्याल है शायद शेड्यूल में कुछ रिलीफ मिल जाए इन लोगों को भी, तंदूर और तवे और चिमटे वालों को भी, तो उसमें मेरा ख्याल है शायद कोई रिव्यू हो जाए। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान का डायरेक्ट हल्का है। समझें, इमरान खान अपनी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही चलना है ना। हमारी हिम्मत या जुर्रत है किसी की कि हम उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ चलें? तो ये प्रोपेगेंडाज हैं। बल्कि चेयरमैन साहब ने इस दफ़ा पूरे पंजाब की 297 सीट्स की
एक एक बंदे का इंटरव्यू लिया है, और जिस हल्के में 8-8, 10-10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, सबको इंटरव्यू लिया है उनका, और फिर सोच समझ के टिकट्स दिए। और साथ ये भी कहा है कि जिनको टिकट्स मैं नहीं दे रहा वो मेरे पीटीआई के हैं, मेरे वर्कर हैं, टिकट तो एक को ही मिल रहा है ना। किसी को बल्दियात में अकोमोडेट करूंगा, किसी को पंजाब की जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी और हमारा वज़ीर आज़म इंशाल्लाह इमरान खान होंगे, तो मैं अपने इन सब अपने वर्कर्स और इन सब को मैं अकोमोडेट करूँगा।